नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुख खबरों का। छत्तीसगढ़ में बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़, रायपुर, जशपुर, बालोद, गरियाबंद और कोरबा की ये तस्वीरें हैं। आखिर हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं, लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद रायपुर, रायगढ़, जशपुर, बालोद, गरियाबंद और कोरबा की ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से यहां पर प्रभावित हुआ और खासतौर से जो पुल पुलियां हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं, डूब चुके हैं और आने जाने में भी खासी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। ऐसे में विकट स्थितियां हो गई हैं। हालांकि सरकार ने भी अपने स्तर पर संज्ञान लिया है कि जहां भी आवश्यकता हो वह तुरंत राहत पहुंचाई जाए, लोगों के लिए मदद पहुंचाई जाए। लेकिन एक अपील जरूर है लोगों से, प्रशासन की भी, कि किसी भी तरह का जोखिम मोल ना लें। तो बारिश से पूरे छत्तीसगढ़ में आफत की स्थिति बन गई है। ये 6 तस्वीरें आप और देख सकते हैं। कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, दुर्ग और धमतरी की ये तस्वीरें हैं। यहां भी हालात कमोवेश ऐसे ही बने हुए हैं। जो पुल पुलियां हैं वो लगभग डूब चुके हैं, यहां तक कि बड़े पुल तक डूब में हैं। और हालात ये हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। कई जो शहरों और कस्बों की निचली बस्तियां हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। ज्यादातर नदियां उफान पर चल रही हैं और हालात ये हैं कि कई जगह सड़कें ही पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, नजर ही नहीं आ रही हैं। ऐसे में अब प्रशासन की बड़ी भूमिका यहां पर है। एसडीआरएफ की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे में, और कोशिशें यही हैं कि किसी को कोई क्षति, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है, लोगों को मदद भी पहुंचाई जा रही है। और जो लोग फंस गए हैं कहीं पर और उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कवर्धा की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। बेमेतरा, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, दुर्ग और धमतरी में भारी बारिश के बाद हालात ऐसे ही हैं। खबर रायपुर से। बारिश से बने हालात को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया है। प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा भी की गई है। फिलहाल बारिश रुकने से राहत की खबर है। कई जगह से जानमाल के नुकसान की खबर भी आई है। प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार अब सक्रिय है प्रशासन और सरकार भी, और खुद सीएम का यह बयान है कि प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा भी की गई है और फिलहाल बारिश रुकने से राहत की खबर भी है। हालांकि कई जगह से जानमाल के नुकसान की खबर भी आई है। वहीं प्रभावितों को अब तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश किए गए। कहीं कहीं जानमाल के नुकसान हुआ है, कुछ जगह मवेशी बहने के और मरने की भी खबरें हैं, कुछ लोगों के भी दब के उनकी मौत होने की खबरें हैं। तो तुरंत राहत पहुंचाया जाए, इस दिशा में सभी कलेक्टर को, एसपी को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। पीएचई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि बाढ़ के बाद जो पीने के लायक पानी उपलब्ध हो, स्वच्छ जल उपलब्ध हो, उसके लिए आवश्यक निर्देश हमने दिए हैं। उधर रायपुर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद कई जगह शमशान घाटों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी अब जगह नहीं मिल रही। यानी कि चौतरफा परेशानियां बढ़ी हुई हैं। राजधानी रायपुर का ही जिक्र करें, पिछले 3 दिनों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां तक कि शमशान घाटों में भी पानी भर गया है, जिससे लोग अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे। राजधानी की खारून नदी में आई बाढ़ के बाद मंजर ऐसा कि यहाँ के शमशान घाट में लोगों को अपनों की अस्थियां ढूंढनी पड़ रही है। ये शमशान घाट की तस्वीर है यहाँ की, जो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से शमशान घाट लबालब है।
बारिश का पानी यहाँ पर भर गया है और यहाँ पर कोशिश लोग कर रहे हैं कि अपनों की अस्थियां ढूंढ सकें। और जिस तरह से पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी उससे काफी प्रभाव पड़ा है और अस्थियां जो हैं वो बह गई है बारिश में। इनसे जानते हैं आप लोग के कोई रिलेटिव कौन थे? हमारे पिताजी का देहांत हो गया था तो यहाँ पे हम लोग उनका अंतिम संस्कार किए थे। अब उसका आस्क लेने के लिए आए हैं तो इतना कमर से ऊपर का पानी है तो हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं सर। दिक्कत हो रही है अभी कि हाँ बहुत दिक्कत है। आज तो लाश को यहाँ जाने की जगह भी नहीं है, उधर रोड में सब जल रहा है। ये स्थिति आ गई, इतना पानी आ गया है। अब क्या कैसे करेंगे अब अंतिम जो भी जो पानी होगा तो कम होगा तो जाएंगे भैया देखेंगे, लेकिन अभी कोशिश करके देखे वहाँ जाके तो अभी तो वहाँ घुटनों तक के ऊपर कमर तक का पानी है तो कैसे निकालेंगे। अब पानी कम होने का इंतजार करेंगे। बिल्कुल लोगों के सामने ये भी मजबूरी है और बाढ़ ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया उससे अंतिम संस्कार के बाद जो लोग अपनों की अस्थियां नदी में प्रवाहित करते थे और उसके बाद का जो भी कार्यक्रम होता था, क्रियाकलाप होता था, वो भी करने से चूक गए हैं। और आप देखिए कि शमशान की ये स्थिति है और हर साल इस तरह से जब बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंचता है तब ये स्थिति बनती है और पूरा शमशान यहाँ पर लबालब हो जाता है। और ऐसे में अब लोगों की मजबूरी है और अपनों को फिलहाल वो शमशान में पानी में ही उनकी अस्थियां ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। उधर जांजगीर चांपा में भारी बारिश से तेजी से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। चंद्रपुर शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। थाना, हॉस्पिटल सहित शासकीय कार्यालय में पानी घुस गया है। लोग घरों की छत पर पनाह लेने को मजबूर हैं। चंद्रपुर में महानदी का पानी, ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पूरा जो शहर है वो जलमग्न है। महानदी का पानी शहर में पहुंच चुका है। सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं पानी से। आम जनजीवन बेहद बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उधर जांजगीर चांपा में कुंजी नाले पर बना पुल बह गया है। साल भर पहले ही ये पुल बना था। पुल बहने से दर्जनों गांव का अब जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिससे लोग अब परेशान हो रहे हैं। पामगढ़ और जांजगीर के बीच कुंजी नाला पर यह पुल बना हुआ था, लेकिन ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, पुल ही पूरी तरह से बह चुका है, टूट चुका है। और नतीजा यह है कि अब जो कई गांव का संपर्क है वो मुख्यालय से टूट गया है। कई गांव वाले, अब कई जो गांव के लोग हैं वो अब मुख्यालय से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, या जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मुख्यालय तक जाना होता था वो भी अब बाधित हो गया है। उधर बिलासपुर में भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गांव के साथ ही शहर के कई वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बैटरी में 15 वर्षों से तपस्या में लीन बैठी एक युवती को भी बाढ़ से बचाया गया है। तो बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इलाका पूरा तरह से जलमग्न हो चुका है। गांव के साथ ही शहर के भी कई वार्डों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और से लोगों को खासी परेशानी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि बैटरी में 15 वर्षों से तपस्या में लीन बैठी एक युवती को भी बाढ़ से बचाया गया है। उधर रायगढ़ में भारी बारिश से जलमग्न हो गया है, सब कुछ तबाही हुई है। जिले के 2 ब्लॉकों के 30 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने 6 राहत शिविर भी बनाए हैं, जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। कई गांव डूब भी गए हैं। वहीं महानदी और केलो, मांड, कुरकुट नदी भी उफान पर हैं, यानी कि छोटी नदियां भी लगातार कहर बरपा रही हैं। वहीं महानदी का पानी भी लगातार चढ़ा हुआ है, गांव तक पहुंच गया है महानदी का पानी। गांव और कस्बे भी जलमग्न नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके तहत से बचाव के लिए प्रशासन ने कई कदम भी उठाए हैं। कई राहत शिविर भी लगाए गए हैं। राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें।
तो ये महानदी पर बना पुल। खबर मुंगेली से। मुंगेली जिले में भी आगर नदी उफान पर है। एहतियातन नदी किनारे के वार्ड बस्तियों में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं नगर पालिका द्वारा सभी पुल पुलियों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं जल भराव वाले कुछ घरों को खाली भी करा दिया गया है। मुंगेली जिले में आगर नदी के साथ साथ मनियारी और रहन नदी समेत सभी नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार लोगों के लिए खतरा इस लिहाज से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मुंगेली से तस्वीरें हैं। लगातार यहां से बहने वाली नदियां उफान पर हैं। जलस्तर इनका लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही शहर और कस्बे के लोगों को इनकी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बेमेतरा जिले के ग्राम साजा के ग्राम लुक में बारिश से पूरा गांव जलमग्न हो गया है। गांव के 5 घर गिर गए। पानी भरने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों को अब राहत का इंतजार है। बताया जा रहा है कि बीते 30 सालों में पहली बार इतनी बारिश हुई है। तो लोगों का कहना है कि करीब 3 दशकों बाद इतनी तेज बारिश हुई है। हालात ऐसे हो गए कि लोगों के घरों के अंदर पानी जा घुसा है। खासतौर से जो निचली बस्तियां हैं, निचले इलाकों में बसी बस्तियां हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं इस बारिश से। बेमेतरा से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई गांवों को भी नुकसान पहुंचा है। कई गांव जो माफ कीजिएगा जो कई घर हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अब इन घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। उधर मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिले के आगर नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए मुंगेली में। इन हालातों के बीच लोगों की लापरवाही का एक वीडियो भी सामने आया है। खपरी गांव के नवयुवक और बच्चे उफनती आगर नदी में पुल के ऊपर से छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की इस तरह की मस्ती जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ये तस्वीरें मुंगेली से सामने आई हैं। यहाँ पर छोटी नदी नाले उफान पर हैं और इन उफनते नदी नालों में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भी छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मस्ती है इनकी, लेकिन ये मस्ती भारी भी पड़ सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे। हम पहली बार आए हैं, बहुत सुने थे नाम इसका, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कभी ऐसा पहले देखा था आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत अच्छा लुक है यहाँ पे का। यही माड़नसिल्ली बांध जो कि रफायन बांध है, ये ऑटोमेटिक खुलता है पानी इस तरह बढ़ने से, जो कि एशिया का प्रसिद्ध बांध माना जाता है। तो अब मौसम को देखते हुए मन हुआ कि अगर चलो घूम के आया जाए। धमतरी अपने शहर में है तो देखने आए थे, तो पानी बढ़ाव। तो ये मुंगेली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं। धमतरी की बात कर लेते हैं। धमतरी में मुरू मसिल्ली बांध से 5000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जबकि गंगरेल बांध 91% से ज़्यादा भर चुका है और आज गंगरेल बांध के गेट भी खुल सकते हैं। वहीं डैम से निकल रहे पानी को देखने बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। उधर रायपुर में महादेव घाट स्थित खारून नदी एक बार फिर लबालब हो चुकी है और खारून को देखने आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। लिहाजा खतरों के बीच लोग नदी के निकट के काफी नजदीक जाकर मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं। आपको बता दें कि महादेव घाट में पिछले 1 साल के भीतर कई लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। तो खारून नदी भी उफान पर है। लगातार लोग इस नजारे को देखने के लिए पहुंच भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश के बाद रायपुर से बहने वाली खारून नदी का क्या हाल है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी से ये खारून नदी बहती है, जो कि इस वक्त पूरे शबाब पर है, उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रायपुर और दुर्ग को ये नदी जोड़ती है। आपको बता दें कि ये पुल आपको दिखाई दे रहा होगा
और पुल के करीब तक पानी का बहाव पहुंच गया है, क्योंकि बांधों से भी पानी छोड़ा गया है और लिहाजा ये नदी अभी पूरी तरह से उफान पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा इसे देखने के लिए काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन सबसे जरूरी बात कि नदी जब इतने उफान पर है तब यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम आपको दिखाई नहीं देंगे। इतना खतरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिस तरह से बहाव काफी तेज है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम की कोई भी टीम यहाँ पर खड़ी नहीं है और न ही आपदा की कोई टीम खड़ी है, एनडीआरएफ की कोई टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों की जान जोखिम में है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ पर नदारद है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। उधर कवर्धा में डायल 112 के जवान एक बार फिर देवदूत साबित हुए, जहां डायल 112 के जवान एक बुजुर्ग के लिए संकट मोचक बने और उनकी जान भी बचाई। दरअसल जिले के बोडला थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुमघटा के रहने वाले 65 साल के अर्जुन चौहान गांव के बाहर से बहने वाले फोंक नदी पार कर रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो बह गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो आगे जाकर पेड़ और झाड़ियों में फंस गए। गांव वालों ने अर्जुन को बहते देखा और तुरंत 112 की टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और लंबे रस्से के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाकर बाढ़ में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर कवर्धा में झमाझम बारिश से चीर पानी बांध लबालब हो गया है और वेस्ट वेयर से पानी बह रहा है। इस बीच वहां खूब सारी मछलियां भी आ गई हैं और लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मछलियों को पकड़ने में जुट गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वेस्ट वेयर पर लोगों का जमघट लगा हुआ है और लोग जान की परवाह किए बिना मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कवर्धा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और हादसा कोई बड़ा हो सकता है, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया है ये वेस्ट वेयर और यहां से लगातार मछलियां बाहर आ रही हैं। नतीजतन लोग इन मछलियों को पकड़ने में जुटे हुए हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक आगे बढ़ते हैं। नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एनएमडीसी लिमिटेड और इसकी सब्सिडरी कंपनी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को आपस में डीमर्जर करने का फैसला ले लिया है। वहीं इस फैसले का कंपनी के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने हाल ही में पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसके विनिवेशीकरण पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कॉरपोरेट हाथ में सौंपने का आरोप लगाया है। वहीं 2015 में भी विनिवेशीकरण के प्रस्ताव की सिफारिश पर सीएम भूपेश बघेल ने पीसीसी अध्यक्ष रहते विरोध पदयात्रा कर विरोध किया था। सीएम ने कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होने देंगे। सीएम ने इसके लिए इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन अभियान शुरू करने की बात कही है। बड़े उत्साह से अपने जमीन दिए कि एनएमडीसी आ रही है, सरकारी कंपनी है और लोगों का विकास होगा। लेकिन आज प्लांट बनते बनते 2001 से 2020 आ गई और प्लांट बनी नहीं है और एनएमडीसी और गवर्नमेंट ने इस प्लांट को बेचने की साजिश कर रही है और किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये एनएमडीसी सरकारी कंपनी है बोल के हमारा ज़मीन को लिया और आज वो प्राइवेट करने के लिए डीमर्जर का ये प्रक्रिया हम लोगों को बना रहा है। हम लोग यहाँ बड़े पैमाने में इसका विरोध करेंगे। भविष्य में ये प्लांट पब्लिक सेक्टर में ही रहे, उसी गतिविधि को लेकर के यहाँ के प्रभावित किसान, प्रभावित कर्मचारी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबको एक मंच में ला करके फिर से हम लोग उस विरोध को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही इस दौरान बालकों को बेचने का काम किया गया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। अब एनएमडीसी के कभी निजीकरण की जो बातें चल रही सभी कांग्रेस पार्टी विरोध करी है। भाजपा की सरकार केंद्र की पूरे देश में सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका निभा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो मुख्यमंत्री जी पहले ही पत्र लिख रहे हैं
छत्तीसगढ़ के हितों का कभी भी अनदेखा नहीं करेगी केंद्र की सरकार। जो भी निर्णय होगा छत्तीसगढ़ के हितों में होगा। नार निजीकरण का हम विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, फिर भी अभी उसको जो एनएमडीसी ने उसे अलग करने के जो कार्रवाई की गई है वो गलत है और ये नगर नार को निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। निजीकरण के विरोध में है इंडिया अगेंस्ट। और छत्तीसगढ़ में गौठान में गायों और मवेशियों की मौत का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में रायपुर के तिल्दा विकासखंड में गौठान में 5 गायों की मौत हो गई। भूख और बारिश में भीगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं कल जांजगीर चांपा में कुर्दा में फिर हुई 2 गायों की मौत, जबकि कल अलग अलग गौठानों में 11 गायों की मौत हुई थी। वहीं महासमुंद में 7 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर हालत में हैं। उधर बिलासपुर में 25 अगस्त को उसलापुर के गुप्ता कॉलोनी में हुई महिला पंचायत सचिव की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। महिला की हत्या उसकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। नाबालिग बेटी को मां ने प्रेमी से दूर रहने को कहा था। अपनी मां को रास्ते से हटाने की इसके बाद उसने योजना बना ली। अपनी मौसेरी बहन और प्रेमी के साथ मिलकर मां को पहले नींद की गोली दी, फिर तकिए से चेहरा को दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मां मरी कि नहीं इसके तस्दीक करने के लिए लाश को करंट लगाकर चेक किया। मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाल बोलने पे बार बार इस समय टोकाटाकी हो जाती थी। अंत में मृतका द्वारा घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। 5 लाख रुपए देने पर उसके द्वारा शादी करने की बात बोली गई थी। लगातार तो रोक टोक से वो परेशान थे, इसलिए प्री प्लानिंग मृतका की बेटी, उसकी बहन की लड़की और मृतका के प्रेमी ने, तीनों ने मिलकर प्लान बनाया और घटना के दिन मृतका को नींद की गोलियां देकर उसको सुलाकर उस पर से गला घोट। उधर छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास हो गया। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। करीब 51 एकड़ में नया विधानसभा भवन बनकर तैयार होगा। ये सुखद संयोग है। 29 अगस्त के आज विधानसभा भवन के शिलान्यास हमन करा था, तो कोशिश हमार रही कि बहुत जल्दी बनाया नया विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हित में ओकर विकास भर, प्रदेश के विकास भर, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे भर ये सुंदर विधानसभा बैठी ते में बनी ते हम सब चर्चा कर सकन। छत्तीसगढ़ एक संसाधन संपन्न राज्य है, लेकिन कुशासन ने इस राज्य को देश के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े राज्य में तब्दील कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने सही दिशा में काम करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के शिलान्यास होते, ये अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महंत जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। विधानसभा भवन की कल्पना तो बहुत दिन ले चलत रही से और ये कल्पना ला साकार करे हमन दू। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।